नमस्कार, मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूं 10th क्लास का लेसन नंबर 6 त्रिभुज, जिसे हम ट्रायंगल भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 कोण हो, 3 भुजा हो, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो या 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज की समरूपता। 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और भुजाएं समानुपाती हो। नेक्स्ट, समरूपता के प्रकार। नंबर 1, कोण 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 समरूपता, यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी। नंबर 2, भुजा 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 समरूपता, यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी। नंबर 3, भुजा कोण भुजा समरूपता, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। नंबर 4, समकोण कर्ण भुजा समरूपता, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सिमिलरिटी। प्रमेय नंबर 1, थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, जिसकी भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा ले ली DE। जो भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर काटती है, अतः हम सिद्ध करेंगे कि AD बटे DB बराबर AE बटे के EC। तो हमने क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, जो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D व E पर काटती है। सिद्ध क्या करना है हमें, AD बटे DB बराबर AE बटे EC या AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। रचना क्या लिखेंगे, हम पहले B को E से मिलाएंगे तथा C को D से मिलाएंगे। अब बिंदु D से भुजा AC पर लंब DG खींचेंगे तथा बिंदु E से भुजा AB पर लंब EF खींचेंगे। तो हम क्या लिखेंगे रचना में, रेखाखंड BE और CD खींचे और बिंदु D और E से भुजाओं AC तथा AB पर क्रमशः DG तथा EF लंब खींचे। उपपत्ति। सबसे पहले उपपत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा 2 समांतर रेखाओं BC व DE के बीच है, अतः इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसे समीकरण हमने 1 मान लिया। चूंकि EF लंब है AB पर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज ADE का आधार कितना है, AD, और ऊंचाई कितनी है, EF। तो हम क्या लिख देंगे इसे, 1/2 AD गुणा EF। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज BDE में देखेंगे आधार कितना होगा, BD, और ऊंचाई क्या होगी, EF। तो हम इसे क्या लिख देंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BD गुणा EF। जब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल को हम भाग करेंगे त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से, क्या मिलेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EF बटे 1/2 गुणा BD गुणा EF। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा, तो क्या बचेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD, यानी कि समीकरण 2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। परंतु समीकरण 1 से, जैसे कि हम बता चुके हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के। तो हम त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल को लिख देंगे त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर CDE के क्षेत्रफल की जगह क्या जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो क्या बचेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC, यानी कि समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से देखेंगे, हमें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर नजर आ रही है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी कि AD बटे DB बराबर AE अपॉन EC या AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। धन्यवाद।